हेलो माय डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी बच्चों बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं और आज हम डिस्कस करने वाले वही पुरानी बात, फंक्शन का रिमेनिंग पार्ट। तो लास्ट पार्ट में मैंने आपके डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में बताया था और कुछ फंक्शन भी दिए थे मैंने। एफएक्स मतलब अंडररूट में वो 1/(f(x) एफएक्स और दोनों की पैदाइश मतलब 1/(f(x)। इसके बारे में मैंने आपके लिए मतलब बताया था और ये भी चीज मैंने समझाई थी इनका डोमेन फाइंड कैसे करना है। तो उन्हीं चीजों को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, फिर हम मतलब डिस्कस करते हैं। अभी मैं टाइप ऑफ फंक्शन पे नहीं आ रहा हूँ, अभी मैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पे नहीं आ रहा हूँ। अभी मैं पहले इसकी जो बेसिक फंडामेंटल डोमेन, कोडोमेन, रेंज वाले कुछ फंक्शन हैं उनका निकालना मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं, डिस्कस करते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लेकर मतलब मैं डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। देखिए fx बराबर जो दिया हुआ है, fx बराबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है अंडररूट में x-4 और प्लस में अंडररूट में 6 - x, ये दिया हुआ है। तो मैंने कल एक बहुत मतलब प्यारी सी बात बताई थी आपके लिए कि क्या इस वाले का डोमेन ले लो d1, इस वाले का डोमेन ले लो यार d2, दोनों का डोमेन निकाल लो और दोनों राज्य कहाँ है साहब? जहाँ राज्य वहाँ पूरा मामला राज्य और पूरा मामला राज्य मतलब fx का डोमेन मिलने वाला। ये बहुत मतलब खूबसूरत बात मैंने कल आपके साथ डिस्कस की थी। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज फिर। तो इसका डोमेन आप बच्चे को मालूम है x- की वैल्यू 0 से बड़ी, 4 की वैल्यू समझ रहे हो ना यार, x-4 ग्रेटर देन 0। इसमें भी आप समझ रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं, खैर आगे बढ़ते हैं। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? 4 से बड़ी मिल रही है और यहाँ पर वही बात ध्यान रखना, कल मैंने साहब x- में नहीं, x को पॉजिटिव में ला और x को आप पॉजिटिव में लाए क्या -6 और साइन ऑफ इनक्लूडिंग चेंज। भावना को समझो, सब खेल किसका बच्चों? भावना का। ये यार ये क्या हो जाता कभी कभार अपने साथ। चलिए जी चलते हैं और डिस्कस करते हैं बच्चों। am I right? क्या तो ये बोल रहा है, अब देखो ये बोल रहा है x की वैल्यू 4 से बड़ी मिलेगी और ये बोल रहा है x की वैल्यू 6 से छोटी होगी। नंबर लाइन पर ड्रॉ कराते हैं और देखते हैं कि मामला क्या है। ये बोल रहा है ये 4 मान लो, 4 से बड़ी कहां पर वैल्यू मिलने वाली है? ये मिल गई। अब 4 पे भी तो वैल्यू है ना, तो 4 पे वैल्यू है तो बॉल लगा दो ना। कैसी वाइट बॉल लगा दिया मैंने। x की वैल्यू 4 से बड़ी है तो अगर मैं बोलूं x की वैल्यू ये 6 से छोटी है तो 6 ये यहां मान लीजिएगा, यहां मान लेते हैं। और यहां भी हमारे लिए क्या मिलने वाली है? ब्लैक बॉल ही मिलेगी। ये 6 मैंने लगा लिया और छोटी का मतलब ये। अब आप मुझे मतलब बताओ, ये बोल रहा है 4 से बड़ा, ये बोल रहा है 6 से छोटा, दोनों राज्य कहाँ? ये मामला राज्य वाला है या नहीं? दोनों यहाँ पर राज्य हैं तो x belongs to 4, 6 पे राज्य, 4 पे भी राज्य और 6 पे भी राज्य। am I right? yes and no प्लीज कंप्यूटर पर स्क्रीनशॉट लो। जो भी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेके मैं चलने वाला हूँ बच्चों आपके लिए, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए यार और समझिए बातों के लिए। एक क्वेश्चन और मैं एक बात मैं आपके लिए बच्चों बताना चाहूँगा। जो फंक्शन टॉपिक में आपके लिए लेक्चर 5 या 6 दिए होंगे या 4 दिए हैं, इतना मैं बोल रहा हूँ, इनसे काम चलने वाला नहीं है। इसमें लेक्चर अपने कुछ ज़्यादा होंगे। वो ज़्यादा इसलिए होंगे, मैंने एक बात सुबह के लेक्चर में ही बोली थी कि कैलकुलस की जो जान है ना यार वो फंक्शन है। विदाउट फंक्शन के साथ कैलकुलस मरा हुआ है। तो समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मैं धीमे धीमे ढंग से चीज़ों को लेके मतलब चलने वाला हूँ और यही एक्चुअल में मतलब मेरा टीचिंग है। मुझे स्पीड के साथ तो मतलब चला जा ही नहीं मतलब सकता, लेकिन इतना जरूर बोल रहा हूँ कि मैं अगर धीमे धीमे चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ और आप समझते हुए जा रहे हो तो दोबारा आपको पढ़ने की कहीं भी जरूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए ये fx है। अगर सपोज दैट मैं बात करना चाहूँ, ये x-4 और अपॉन अंडररूट में 6 ये मैंने एक फंक्शन ले लिया और आपसे मैंने पूछा कि साहब इसका डोमेन वैल्यू बताओ। तो मैंने एक बात बताई थी कि बच्चों दो फंक्शन प्लस में या माइनस में हो या मल्टीप्लाई में हो तो ये पहले तो ये चेक करना पहले फंक्शन का डोमेन दूसरे फंक्शन का डोमेन, जहाँ दोनों राज्य हैं साहब वही पूरे फंक्शन का डोमेन होने वाला है। तो x-4 है ये और ये वैल्यू मिलेगी और मल्टीप्लाई में अंडररूट में 6 - x मिलेगा। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख जाऊं तो किसी के लिए कोई दर्द तकलीफ समस्या बिल्कुल नहीं होने वाली। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसका मार्केट जो खुलने वाला है बच्चों, x-4 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। यहाँ ध्यान दो, एक्चुअल में मैं बोलूँ आपसे ये कहानी अगर ऐसे हो तो भी तो चलेगा ना यार। अरे ध्यान है ना आपको, ये
और ये मार्केट, ये शक्ल कौन सी है ये पता होगा अच्छे ढंग से आपके लिए। तो बच्चों आपके लिए पता है कि इसके लिए जो कंडीशन आने वाली है वो 6 माइनस इसकी वैल्यू क्या होने वाली है 0 से बड़ी। अब यहाँ पर मैंने इक्वल का साइन क्यों नहीं लगाया ये आपके लिए मतलब मालूम है, मैंने लास्ट लेक्चर में यार आपके साथ इन बातों पर डिस्कस किया। तो चलिए चलते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी साहब 4 से बड़ी मतलब मिलने वाली ग्रेटर देन 4, और इसकी वैल्यू क्या मिलेगी भाई देखो -x। तो पहले तो मामले को सेट कर लो ना, ये मामला सेट हो चुका है। और इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है, इसकी वैल्यू जो मिलने वाली है वो ये मिलेगी। am I right? कोई तकलीफ वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो नंबर लाइन पर मैं ड्रॉ करना चाहूँ, देखिए नंबर लाइन पर अगर मैंने इसे ड्रॉ किया तो इसकी वैल्यू 4 से बड़ी, तो 4 ये मान लो साहब ये यहाँ गया। अब ये बोल रहा है 4 पे तो वैल्यू है, इसका मतलब समझ लो ना ये मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ, व्हाइट बॉल नहीं ये ब्लैक बॉल, यहाँ वैल्यू है इक्वल। वहाँ देखो 6 से क्या 6 से छोटी, तो 6 मैं यहाँ मान जाऊँ और छोटी वैल्यू कहाँ आने वाली है ये देखो ना ये समझ लो ना यार भावनाओं को, क्लियर है ना। तो x की वैल्यू फिर मुझे क्या मिलेगा मतलब वाली 4 to 6, तो 6 पे वैल्यू है नहीं है साहब, व्हाइट बॉल देखो और 4 पे है, तो ये क्लियर। कोई डाउट, मुझे उम्मीद है आपका कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट नहीं, कॉपी करो इसके शॉर्ट ना लो। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं आप लोगों के लिए और डिस्कस करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है, इसे लेके चलते हैं और डिस्कस करते हैं बच्चों। 22 गलत दिया हुआ है x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये डाटा दिया हुआ है और ब्रैकेट में दे दिया गया अंडर में यार एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसका डोमेन फाइंड करना है बच्चों। तो देखिए बढ़िया मतलब क्वेश्चन है, समझना। ये पहला फंक्शन है यार, तो इसका d1 फाइंड करो। ये दूसरा फंक्शन है बच्चों, इसका d2 फाइंड करो। देखिए जी, तो ये तो आपके लिए मतलब मालूम है क्या है, ये पूरा फंक्शन दोनों पॉलिनोमियल है और वो भी मतलब कैसा है ऑड है, तो आप समझो इसका डोमेन समझ लो ना, इसका डोमेन मतलब ऑड पॉलिनोमियल है ये साहब। अभी मैंने डिस्कस नहीं किया लेकिन मुझे उम्मीद है यार आपने 10th क्लास में थोड़ा बहुत तो ज्ञान लिया होगा, तो उससे आपके लिए मतलब मालूम होगा कि इवन पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ऑड क्या होते हैं और इनका रेंज फेंज जो है थोड़ी बहुत मतलब जानकारी अगर आपके लिए होगी, इतना मैं यार विश्वास कर सकता हूँ आपके लिए चीज तो मालूम होगी जब आप कंपटीशन के मैदान में उतर रहे हो। तो दैट्स क्लियर। तो चलिए, तो ऑड पॉलिनोमियल तो इसका मतलब है इसका जो डोमेन होने वाला है वो आर होने वाला है। अब यार जिनको बात मालूम नहीं है कि सर हमें मालूम ही नहीं, तो आप टेंशन मान लो, टाइप्स ऑफ फंक्शन में अभी आगे आने वाला हूँ, वहां मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर जब क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन को तो छोड़ नहीं सकते ना, समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ यार। तो ऑड पॉलिनोमियल है तो डी की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल चुकी है साहब, आर मिली। तो आर मिलने के बाद अब आप देखो आगे d1 की वैल्यू, अब ये मार्केट तो मतलब मालूम ही है, x स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू क्या मिलेगी 0 से बड़ी मिलेगी। देखिए जी, तो यहाँ पर जो समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ आप समझना उस डाटा को। तो इसका मतलब है x प्लस 2 लिख दूँ मैं और x माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी। थोड़ा ध्यान दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी और बच्चों, मैं यहाँ पर एक पहले डिटेल्स में चीजें थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर मैं शॉर्ट में भी चीजों को बताने वाला हूँ। देखिए समझिए, इसका टीपी निकालो पहले। टीपी टर्निंग पॉइंट बोलते हैं x की वैल्यू नॉर्मल में, अगर बराबर भी है तो और नहीं है तो भी, और बराबर दे रखा तो भी और नहीं दिया तो भी। तो x की वैल्यू मैंने मान ली साहब -2 और 2 मान लिया, समझना है -2 और 2 मैं मतलब मान चुका हूँ लगभग। जैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लो जी, -2 ये 2 यहाँ पर आ चुका, तो -2 यहाँ आएगा क्या? अरे ये भी तो पता होना चाहिए आपके लिए, नंबर लाइन पे अगर ड्रॉ कर रहे हो तो रिप्रेजेंट कर रहे हो उनके लिए, नंबर्स के लिए तो पता होना चाहिए कि कहाँ कौन आना है। -2 यहाँ आने वाले है, क्लियर है ना, कोई डाउट? नो डाउट। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये x प्लस 2 और x माइनस 2 है, तो यहाँ जो प्लस होगा यहाँ जो माइनस होगा वहां से स्टार्टिंग ये होगी। एक बार और यहाँ प्लस का साइन है तो इधर प्लस से स्टार्टिंग कर दो, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस से स्टार्टिंग कर दो। और इन पे ब्रैकेट कैसा चल रहा है साहब, समझो इन पे जो ब्रैकेट चल रहा है वो बच्चों दोनों पे ऑड पावर का है। अरे इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो पावर कितनी चल रही है, ऑड चल रही है ना, और जब पावर बच्चों ऑड चल रही है तो आप समझ रहे होंगे। तो समझने का मतलब है प्लस आने वाला, और ऑड पावर वाले ब्रैकेट से जो वैल्यू मिली हुई है
जैसे ये हमारे और मतलब पावर से -2 और ये 2 मिला है, तो यहाँ पर जो साइन है वो बदलते हुए जाएंगे। अब बोलो सर इवन हुआ तो बदलने वाले नहीं है यार, और फिर तो माइनस 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 चलने वाला है, लेकिन ऑड है तो सीधी बात है साइन चेंज होगा। तो ये 2 कहाँ से मिल रहा है, ये मिल रहा है यहाँ से, यानी और पावर के ब्रैकेट से मिल रहा है। तो प्लस के बाद कौन आने वाला है, माइनस आने वाला है। अब ये -2 कहाँ से मिल रहा है, इससे, तो माइनस के बाद क्या आने वाला है बच्चों, प्लस आने वाला है। अब ये फंक्शन ही है पूरा, ये देखो, अरे है या नहीं है, पूरा फंक्शन ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी, और 0 से बड़ी कौन सी होगी, पॉजिटिव होगी ना यार। 0 से बड़ी कैसी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, और पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है, देखो यहाँ मिल रहा है, और पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। अरे इधर साइड में तो पॉजिटिव ये बोल रहा है और ये भी, तो टोटल पॉजिटिव मुझे कहाँ मिल रहा है। अब मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ का मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो ना, यहाँ कहाँ तक मतलब माइनस इनफाइनाइट, और माइनस इनफाइनाइट को वैल्यू क्या मिलेगी, -2। क्लियर है, माइनस लगा देता हूँ, मतलब -2 मिलेगी। आगे मैं बात करूँ, ये कहाँ जा रहा है, 2 से कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट, तो 2 से ये पहुँच गया सब इनफाइनाइट। एक बात सभी को मालूम है, इनफाइनाइट पर कोई पहुँचा नहीं, यहाँ भी कोई पहुँचा नहीं। अब ये क्लोज यहाँ आएगा या ओपन आएगा, वो यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर, तो यहाँ पर इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू मिलने वाली है वो ये मिलेगी, और यहाँ जो वैल्यू मिलेगी। अब ये वैल्यू आ रही है और ये भी वैल्यू आ रही है, तो दोनों का मतलब मैं क्या कर दूँ, यूनियन कर दूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों ये इसका बेसिक फंडामेंटल मैंने आपके लिए बता दिया, बेसिक फंडामेंटल की कहानी है। मैं ज़्यादा लेवल पर आपके लिए लेके अभी नहीं जाना चाह रहा हूँ, मतलब कारण क्या है, क्योंकि लेवल पर लेके जाने के बाद फिर आपका जो दिमाग है ना वो हैंग करने लग जाएगा। तो इसलिए मैं अभी थोड़ा धीमे धीमे प्यार से खिलाने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप भी यार प्यार से मतलब खाइएगा। चलिए, मुझे उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो इसका जो डोमेन मिलने वाला वो ये मिल गया। अब हम एक शॉर्ट अप्रोच मतलब लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में, वो कैसे, देखो ये आपके लिए इतना सिस्टम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। शॉर्ट अप्रोच में बता रहा हूँ यार बच्चों, और ध्यान दीजिए प्लीज यार आप लोग, फिर भी रह गया देख लो इतनी मेहनत के बाद यार, रफ करने के बाद भी कुछ चीजें रह जाती है। देखिए जी शॉर्ट अप्रोच, ध्यान देना प्लीज। तो ये तो आपके लिए मालूम है ना टीपी ऐसा, और टीपी कौन है जी, टीपी कौन है, टर्निंग पॉइंट। इसके जो टर्निंग पॉइंट मिलने वाले हैं वो क्या मिलने वाले हैं, 2, -2 मिलने वाले हैं। इसमें तो किसी को दर्द होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, दर्द तकलीफ मुझे उम्मीद है किसी को नहीं होगी। अब एक बार देखो, मैं इस वाले पार्ट को मान रहा हूँ भाला, भाला समझते हो ना यार, भाला, अरे ये एरो वाला साइन भाला, तो मैं इसे मान रहा हूँ साहब भाला। देखो ये मैंने माना भाला, अब बात समझ रहे हैं। तो ये भाला जो है ये किस साइड में जा रहा है, ये तो फंक्शन है, और ये फंक्शन से दूर। इसका मतलब मैं और मतलब एक्सप्लेन करने का प्रयास करूं कि जो भाला है, जो भाला जा रहा किसकी तरफ है, वो फंक्शन की तरफ तो जाने वाला नहीं है, तो फंक्शन तो मजे काटने वाला, और फंक्शन कहाँ मजे काटने वाला, अपनी औकात से भी बाहर। और उसकी औकात क्या है साहब, ये है ना, दोबारा एक बार और, ये भाला, और भाला कहाँ जा रहा, फंक्शन से दूर। अगर ये साइन होता ऐसे तो फंक्शन की ओर जाता, ये मतलब कहाँ जा रहा है, फंक्शन से दूर जा रहा है, और ये फंक्शन है, तो फंक्शन क्या है, मजे लेकर अपनी औकात से भी बाहर। और साहब उसकी औकात क्या है, आपके लिए ये बात मालूम है, -2 और ये +2, तो -2 से मतलब बाहर, तो -2 से मतलब बाहर का मतलब माइनस इनफाइनाइट से -2, अरे यहाँ पर ये आनंद लेने वाला है, और फिर कहाँ पर, ये 2 से बाहर, तो 2 से बाहर का मतलब ये, और इनफाइनाइट पर कोई पहुंचा नहीं, और ये क्लोज, और ये भी बच्चों क्लोज। और ये क्लोज क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल आया है। मुझे उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी, जिनकी नहीं समझ में आई है एक बार वीडियो को रिपीट करें, पक्का बोल रहा हूँ चीज समझ में आएगी। एक एग्जांपल और लेके चल रहा हूँ, बहुत सारों के लिए डाउट ये होने वाला है कि सर अगर भाला फंक्शन की तरफ आ गया तो, अरे यहाँ पर ही चेक कर लो लोग। एक क्वेश्चन में और बना के आपके लिए इसी में रेडी मतलब कर देता हूँ कि सपोज दैट भाला अगर ये ही खानी ऐसे होती यार, x-2 और x+2 मान लो, और की वैल्यू क्या होती साहब, ये होती, और भाला किसकी तरफ जा रहा है, फंक्शन की तरफ। साहब भाला फंक्शन की तरफ जा रहा है तो फंक्शन छुपेगा अपनी औकात में, तो उसकी औकात क्या है साहब, -2 से 2 औकात, और इसके बीच में ही छुप गया। आप क्लोज वाली ओपन वाली बात, यहाँ देखो यहाँ पे भी क्लोज चल रहा है और यहाँ पर भी क्लोज आएगा, अरे इक्वल चल रहा है ना ये, तो इसकी वजह से क्लोज साइन आ चुका है। तो मुझे उम्मीद है यार इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, जो भी है आगे डिस्कस करते हैं।
चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन के बारे में और डिस्कशन करते हैं। क्या हो जाता है ये पूरा नहीं हो रहा है। चलिए बच्चों चलते हैं और डिस्कस करते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ आपके साथ, ये भी आपके लिए बहुत कुछ सिखाने वाला है यार। देखिए fx इक्वल टू दिया हुआ है x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 4। ये दिया हुआ है बच्चों एक क्वेश्चन। इसमें क्या फाइंड करना है यार, मुझे डोमेन फाइंड करना है। तो fx बराबर सबसे पहले तो एक बात देखो, इसको तोड़ लो, x माइनस 3 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन x प्लस 3 और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 4। अब ये मत बोलना कि सर आप ये बोल रहे थे दो फंक्शन हो तो हमें ये काम करना है, और यहाँ तो आपने कितने भी हो यार, इतना दिमाग नाम की चीज आपके अंदर होनी चाहिए। एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन, चार फंक्शन, पांच फंक्शन, कितने भी फंक्शन प्लस माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो यार, उनका अलग अलग डोमेन खींच दो, और जहाँ राज्य वहाँ पूरा फंक्शन का डोमेन राज्य। ये मैंने बताया था या नहीं बताया? तो अब मैंने मतलब बता दिया आपके लिए। चलते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए तो ये तो आप समझ लो क्या है, वही है पुरानी बात, कौन? ऑड पॉलिनोमियल। तो इसका डोमेन तो बच्चे को मारे में साहब आर होता है। कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, दर्द भी नहीं होना चाहिए आपके लिए, यहाँ पर शिकायत तो मतलब ही नहीं है। यहाँ देखो 1 अपॉन क्या चल रहा है, x प्लस 3 चल रहा है, तो इसका मतलब है x नॉट इक्वल टू माइनस 3। अब बोलोगे ऐसे कैसे बोल रहे हो, सही बोल रहा है, x की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0। अरे 0 हो गया तो फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट पर तो कोई पहुंचा ही नहीं। तो x की वैल्यू इसमें मैं 3 पुट नहीं कर सकता, -3 पुट करने के बाद फंक्शन पूरा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट पास पर कोई पहुंचा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं इस मामले को। ध्यान करो, ये कोई मामला है जो मैंने मतलब बताया था, शकल मैंने बोली थी, ध्यान हो। ये वही तो है जी साहब, क्लियर सी बात, कोई तकलीफ दर्द बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब इसका मार्केट क्या आने वाला है, इसका मार्केट है प्लीज एक्स स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। am I right? राइट ओके। तो चलिए देखते हैं आगे और डिस्कस करते हैं बच्चों। समझने का प्रयास कीजिए जी साहब। देखिए तो आप समझो, ये एक्चुअल में ये नहीं है, आप बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो यार, मजाक तो करते ही नहीं है ना। x प्लस 2 और बच्चों x माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। क्लियर? अब आपको ध्यान हो साहब, बाला बोल के गया, बाला कहाँ, फंक्शन की तरफ या दूर? तो ये देखो ऐसे मानो साहब, बाला ये माना आपने, बाला कहाँ है, फंक्शन से दूर। तो फंक्शन से दूर तो मतलब फंक्शन अपनी औकात से भी बाहर मजे काटेगा। तो साहब उसने कहाँ तक मतलब जो आनंद काटे हैं, तो पहले इसका टीपी ले लो ना। तो टीपी क्या मिलने वाला है, टीपी मिलेगा -2,2 मिलने वाला है। ये टीपी मिल गया, टर्निंग पॉइंट मिल गया, यानी जो उसकी औकात है, तो औकात से ज्यादा मतलब मजे कहाँ काट सकता है, -∞ टू -2, और -2 इक्वल नहीं है। तो यहाँ भी ओपन साहब, और यहाँ ये भी मजे काटे, और 2 से कहाँ काटे साहब, इनफाइनाइट यहाँ पहुंचा नहीं, ये भी ओपन, क्योंकि यहाँ समझो ये साइन इक्वल वाला नहीं है, और ये दोनों तरफ मजे काट लिए। तो मुझे उम्मीद है यार इतनी बातें बच्चों आपकी समझ में आ चुकी होंगी। अब जब ये बात समझ में आ गई, तो मैंने एक बात बोली थी, जब तीनों राजी पूरा मामला राजी, और पूरा मामला राजी, तो फिर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ना, कौन कहाँ कैसे क्या क्या मतलब राजी चल रहे हैं, और कौन कहाँ तकलीफ दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, उनको हटाते हैं जो दर्द मतलब तकलीफ दे रहे हैं। देखिए जी साहब, और समझने का प्रयास कीजिए। एक नंबर लाइन ही हमने साहब ड्रॉ कर ली बच्चों। साहब इसका डोमेन तो आ रहा है, पहले वाले का तो खुलेआम बात चल रही है साहब, लोग इसमें रंगीन करने वाला हूँ। इसका डोमेन तो ये हो चुका है जी साहब, आर हो गया। क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट। दूसरा बोल रहा है कि साहब -3 नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। तो चलिए यहाँ भी चेक कर लेते हैं। -3 मैं सपोज दैट यहाँ मान लूँ, मैंने यहाँ मान लिया, मैंने -3 बच्चों यहाँ मान लिया।
यानी यहाँ पर क्या है साहब, वाइट बॉल, यानी ये बॉल हो चुकी है और इसके अलावा वैल्यू सब मिलेंगी, यहाँ नहीं मिलेगी वैल्यू और ये सब मिलते हैं दोनों। तो साहब ये हो चुका। तीसरा मामला क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी और बच्चों, जो मैंने निकाला कि ये वैल्यू -2 से है, इसको रफ करते हैं। देखिए तीसरा मामला ये है कि इसकी वैल्यू -∞ से, ये जो था ये -3 था ना, इसकी जो वैल्यू मिलने वाली है अगले वाले की बच्चों समझिए, -∞ से -2, तो -∞ यहाँ जा रहा है और -2 कहाँ होने वाला है, ये -3 है, तो बच्चों यहाँ -2 मिल जा रहा है। आपको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ -3 यहाँ मत कर देना, समझ लो ना। तो यहाँ पर -2 मिल चुका है और -2 पे कैसी बॉल है बच्चों, समझ लो ना, कैसी बॉल हो चुकी है, हाइट बॉल है। और हाइट बॉल का मतलब आप समझ जाओ, अरे इधर की वैल्यू यहाँ और मान लो -1 0, यहाँ मान लो सब 2, और 2 पे भी कैसी बॉल है सब, हाइट बॉल है। अरे कहाँ वैल्यू और ये कहाँ जा रही है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अब इसका आंसर बताओ क्या आने वाला है। एक तो ये बोल रहा है यहाँ, एक बोल रहा है यहाँ और एक यहाँ, तो तीनों जहाँ राज्य हैं वो फंक्शन का बच्चों डोमेन होने वाला है। तो आप दिमाग ला के मतलब बताइएगा तीनों आखिरकार ये राज्य कहाँ पर है, ध्यान दो। तो तीनों जो राज्य हैं, तो तीनों जो राज्य हैं वो आप देखो समझना बात के लिए, ये लाइन अगर आपको मतलब दिखाई दे रही है तो येलो, रेड और व्हाइट, यहाँ तक ये तीनों राज्य हैं और यहाँ तक तीनों राज्य हैं। तो इसका मतलब है, इसका मैं डोमेन बोलने वाला हूँ, समझने का प्रयास कीजिए। डोमेन में बोलने वाला हूँ बच्चों -∞ से -2, और यहाँ भी ओपन, यहाँ भी ओपन, और ये 2 से देखो यहाँ तीनों राज्य हैं आगे, यूनियन 2 से, और कहाँ जाऊँ बच्चों इनफाइनाइट, ये भी सब राज्य हैं। लेकिन ध्यान रखो ये -3 पे वैल्यू नहीं है तो हटा दो ना, इसमें कौन सी तकलीफ वाली बात है, -2 को लेस कर दो, ये डोमेन में है। तकलीफ शिकवा शिकायत गिला कुछ भी नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आए एक बार रिपीट कीजिए वीडियो को दोबारा देखिए, फिर समझ में आने वाला है। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं। देखिएगा आप लोग, देखिए चीजों को समझिए यार। fx बराबर एक क्वेश्चन है, अगर मिल जाए लॉग में log 10 और 5x - x² और अपॉन वैल्यू 4, ये डाटा अगर मिले और आपसे बोले बच्चों क्वेश्चन कि इसका डोमेन बताइए, तो लॉग के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, नहीं है तो बता देते हैं। लॉग जो होता है ना बच्चों वो कभी माइनस को झेलता नहीं है, इसका मतलब log x का जो डोमेन आने वाला है उसमें नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आती है। और ये अगर ये जो वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो, दोबारा 1 से बड़ी हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, वरना चेंज हो लेती है। ये तो ऑलरेडी 1 से बड़ा है तो इस पे तो काम करने की हमें जरूरत ही नहीं। दोबारा बोल रहा हूँ, ये अगर 1 से बड़ा होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होने वाली नहीं है, और छोटा होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगी। ये इनइक्वालिटी का चैप्टर है, जो यहाँ पर मैंने चीजें अभी मतलब बताई हैं, ये सॉरी मतलब ये जो इनइक्वालिटी है उसका पार्ट है ये। तो ये आपके लिए चीजें थोड़ा मतलब समझ में आनी चाहिए, जो मैंने अभी मतलब बच्चों बात आपसे बोली। देखिए तो अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ना चाहूँ, जो मैंने यहाँ टॉपिक बताया इसके बाद आगे ये मैंने झेलता नहीं है, तो इसका मतलब है 5x और -x² और अपॉन 4 मिलेगा, और वैल्यू क्या मिलने वाली है आप समझ लो, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 भी नहीं होने वाली, log 0 होगा तो आप समझ रहे हो 9 और सब इनफाइनाइट पे तो मतलब बवाली मचा हुआ है पूरा। तो इसका मतलब ये 4 आ जाएगा, तो यहाँ वैल्यू मतलब क्या मिलेगी, एक बात देखो ना, कॉमन ले लो ना, कुछ कॉमन मिल जाए तो मिल गया ना, x² और माइनस का मैंने कर दिया 5x, और इसकी वैल्यू आप समझ रहे हो, ये डाटा ऐसे हो क्या, अरे माइनस है ना ये x² माइनस के 5x, साइन ऑफ इनइक्वालिटी माइनस से डिवाइड पे चेंज होने वाली है, कॉमन देखो x - 5, वही बात सब बाला याद है ना, क्या बाला
फंक्शन की तरह फंक्शन अपनी औकात में छुप जाएगा। इसकी औकात क्या है, यहाँ से निकालो x बराबर 0 और x बराबर 5, तो इसकी औकात में छुप गया फंक्शन, तो इसका मतलब है 0 to 5। और यहाँ देखो ओपन, तो ओपन कैश योर आंसर। एनी डाउट? नो डाउट यार, कीजिए कॉपी और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, इफ ये हमने पैटर्न नोट किया है, एक हमारा है कि अगर fx में 4 6 8 यानी डॉट डॉट अगर इवन वाला डाटा हो और fx इस प्रकार दिया हो, इसका मतलब है जैसे अनरूट वाली बात थी, मतलब हमारी fx का तो आपके रूल मैंने बता देती हूँ, लेकिन अब 1/4 वाली बात है, 1/6 1/8 यानी 4 6 8 मैंने यहाँ पर नोट किए। अगर ऐसा डाटा बच्चों आपके लिए मिल रहा है और आपके लिए उसका डोमेन फाइंड करना है, तो देखो यहाँ पर मैंने नोट किया है, तो डोमेन ऑफ अगर इवन और fx का फाइंड करना है, तो आप समझ रहे हैं सिर्फ अनरूट fx का डोमेन फाइंड करें, यानी रूट fx वाला जो रूल है यानी अनरूट fx है उसका डोमेन फाइंड करना, बाकी किसी का कोई डोमेन फाइंड नहीं करना है। सेकंड वाले में अगर मैं बात करना चाहूँ, ये b बराबर इतना दिया हुआ है, ये है और डॉट डॉट ऑड fx है, तो आपके लिए सिर्फ डोमेन हमें फाइंड करना है, और किसका फाइंड करना है बच्चों, fx वाले का। अगर ये कौन हो, ऑड हो, तो यहाँ देखो ये ऑड है ना, तो यहाँ पर किसका फाइंड करना है, fx का। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू चीजों को समझते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है fx बराबर ये है, तो आपके लिए इसमें क्या करना है, आप भी समझ रहे हो, इसका डोमेन फाइंड करना है। तो एक्चुअल में कहानी क्या है बच्चों, fx बराबर आप समझ रहे हो, ये जो कहानी मतलब मिलने वाली है x अपॉन और ये 1 माइनस ये, और एक्चुअल में बच्चों कहानी ये, तो मैंने बताया था ना यहाँ पर कौन है, ये इवन है, और क्या है ये इवन है। और जब बच्चों ये इवन वाला डाटा है, तो आप समझ रहे हो इसमें कौन सा रूल लगने वाला है, अनरूट fx वाला रूल। तो अनरूट fx की अगर मैं बात करना चाहूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो वो x अपॉन 1 माइनस ये, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 7 0 से बड़ी होगी। अब ये 0 से बड़ी होगी, और यहाँ मैंने 0 से बराबर भी नोट किया हुआ, आप समझ रहे होंगे मैंने क्यों किया है, ये बात मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 पत्ते खुलने वाले हैं, अरे ये कहानी यहाँ पर 2 पत्ते खुलने वाली है, 2 पत्ते कैसे खुलने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ। x की वैल्यू क्या होगी, तो साहब 0 से बड़ी होगी, और एक बच्चों 0 से छोटी होगी, यहाँ एक खुलने आने वाला है, नोटेड टू पॉइंट। तो यहाँ 0 से बड़ी होगी, तो x अपॉन में क्या मिलेगा, अरे 0 से बड़ी है, 1 माइनस ये ना, ओके, ये बच्चों 0 से बड़ी है, तो आप समझ रहे हो 1 माइनस x मिलेगा। कोई तकलीफ दर्द बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्लस लिया मैंने। और यहाँ पर अगर ये 0 से छोटी है, तो बच्चों x अपॉन 1 माइनस, ये माइनस देने वाला और प्लस वैल्यू मिल जाएगी x। मुझे उम्मीद है इतनी बात यार आपकी समझ में आ गई होगी। मैंने अभी इस डाटा को लेकर नहीं मैं गया हूँ, मैंने सिर्फ वैल्यू को यहाँ इसको डिफाइन किया है, ये वाला जो डाटा है ना इसको डिफाइन किया, और इसको भी मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है। अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूँ और चीज़ों पर डिस्कस करना चाहूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो स्टोरी है इसे थोड़ा रफ करते हैं। ओके यस, तो बच्चों ये वैल्यू हमने ली थी, एक्चुअल में कहानी जो चल रही है वो तो यही चल रही है ना, और इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 0 से। अरे ये तो x की वैल्यू के लिए डिफाइन किया ना मैंने। तो अब मैं बात करूं साहब, ये दिया हुआ है जो मतलब डाटा हमारा दिया हुआ है x अपॉन, ध्यान दो यार, ये x माइनस 1 कर दो, इससे कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी, x माइनस मैंने 1 कर दिया, x माइनस 1 करने के बाद ये वैल्यू कैसी, साइन चेंज, ध्यान है ना, तो यहाँ पर ये डाटा कैसे मिलने वाला है, ये। तो अब आप देखो वही कहानी नंबर लाइन पर इसे ड्रॉ करने वाले, एक तो जो मैंने रूल मतलब बताया आप उससे गेम खेल जाओ, और अगर उससे गेम नहीं खेलना चाह रहे हो तो फिर नंबर लाइन पे ही आ जाओ। तो नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ करते हैं देखिए आप लोग यार, इसका 0 मिलेगा और इसका 1 मिलेगा, टीपी समझते हो ना, टर्निंग पॉइंट। एक्चुअल में ना इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अगर आप ध्यान देते हो, आप तो समझ रहे हो ना। तो अब हमें बार बार ये मेथड थोड़ी अप्लाई करना, बेसिक वाला, पहले इसका डोमेन फिर इसका डोमेन फिर ये वो, अरे यार अब तो डायरेक्ट ही गेम खेल सकते हो, 0 और 1। तो मैंने बताया था इन पर साइन देखो कैसे चल रहा है, दोनों का प्लस है, तो प्लस से स्टार्टिंग, इसका ब्रैकेट भी ऑड इसका भी ऑड, तो प्लस माइनस, और यहाँ वैल्यू क्या मिलने वाली है बच्चों। एक बात देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों बच्चों, इस फंक्शन के लिए दोबारा बोल रहा हूँ ध्यान देना, इस फंक्शन के लिए 1 सूटेबल नहीं है यार, क्योंकि अगर इसमें मैं 1 डाल दूं तो 1 अपॉन 1 माइनस 0,
और 1/1 माइनस 0 1 माइनस 1, तो वैल्यू क्या मिलेगी 1/0, और 1/0 क्या होता है पता है ना आपको, इनफाइनाइट, और बेटा इनफाइनाइट पास तक कोई पहुंचा ही नहीं है। क्लियर है ना जो मैंने बात बोली। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो डाटा मुझे मिलने वाला है 1 पर जो मिलेगी बच्चों, वो हमें जो 1 पे जो हमें मिलने वाली है बच्चों कैसी बॉल मिलेगी यार, व्हाइट बॉल मिलेगी। और जब व्हाइट बॉल अगर हमारी 1 पे क्या चल रहा है यार, ये यहाँ पर क्या मिलने वाली है हमारे लिए, व्हाइट बॉल मिलेगी। और बच्चों व्हाइट बॉल अगर मतलब मिलेगी, देखिए यहाँ पर ये हमारे लिए क्या मिलने वाली है, व्हाइट बॉल मतलब मिलेगी 1 पर, क्योंकि 1 यहाँ पर इसके लिए सूटेबल नहीं है। तो फिर फंक्शन कैसा बोल रहा है, इसकी वैल्यू क्या 0 से छोटी, तो नेगेटिव, तो वैल्यू कहाँ मिलने वाली है, पूरा सिस्टम ही गायब हो गया इस बार तो। ओके, तो यहाँ पर तो वैल्यू मुझे मतलब मिलने वाली नहीं है, और ये माइनस था यहाँ पर, और जो वैल्यू मुझे मिलने वाली 0 से छोटी, तो ये 0 से छोटी मतलब नेगेटिव, तो जहाँ जहाँ फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है वो तो नेगेटिव यहाँ है, तो x बिलोंग्स टू, तो 0 पे तो फंक्शन की मतलब बात है, तो 0 पे तो क्लोज लगा लिया, और 1 पे क्या आने वाला है, ओपन आने वाला। तो बच्चों ये जो बात होगी 0,1, ये मैंने जो बात की है ये किसके लिए की है, ये पहले वाले टाइटल के लिए। अब दूसरे वाले टाइटल में भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा वाला टाइटल क्या है यार आपके लिए, देखो सेकंड वाली जो कहानी थी बच्चों वो ये थी, आप देख पा रहे होंगे ये रहा। तो सेकंड वाला जो था बच्चों वो क्या था, वो ये था x/1 प्लस x की वैल्यू क्या है साहब 0 से बड़ी। तो वही नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, टीपी समझो यार, टीपी क्या मिलने वाले हैं, एक तो 0 मिलेगा, एक -1, 0 मैंने यहाँ मान लिया, -1 यहाँ नासी नापा, गलतियां बिल्कुल ना करें, 0 साफ आने वाला है, 0 जो आने वाला है वो मैंने यहाँ ले लिया, और -1 तो इसी साइड में आने वाला है ना। तो देखो बताया यहाँ पर मैंने पावर इसकी 1 और इसकी भी 1, तो इसका मतलब प्लस से स्टार्टिंग माइनस और प्लस। बच्चों ध्यान दो, वही पुरानी बात जो अभी मैंने इसमें बोली, इसके लिए 1 झेलेबल नहीं था, इसके लिए -1 नहीं है, -1 पर ओपन आने वाला है, यानी व्हाइट बोर्ड। -1 डालो ना इसमें, आपको सब पता लगेगा, -1 डालते ही माइनस 0 और 1/0 इनफाइनाइट पर कोई पहुंचा ही नहीं यार। क्लियर है ना बात। तो चलिए, तो इसका मतलब है यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, 0 से बड़ी मिलेगी, तो 0 से बड़ी वैल्यू क्या मिल रही है, आप देखो ये देखो यहाँ मिल रही है, और ये देखो बच्चों यहाँ मिल रही है। तो x बिलोंग्स टू क्या मतलब होने वाला है, यहाँ पर देखो माइनस इनफाइनाइट से -1 ओपन ओपन, और 0 से कहाँ जाने वाले हैं साहब इनफाइनाइट, यहाँ क्लोज आने वाला है, ये ओपन आने वाला है। उम्मीद है यार क्वेश्चन लेवल का लिया, धीमे धीमे से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, चीजें समझ में आई होंगी। तो यार ये जो पहले वाले का जो डोमेन मिला है वो ये मिला है, और बच्चों दूसरे वाले का जो डोमेन की कहानी है वो हमारी कुछ इस प्रकार मिली हुई है, लेकिन हमें तो फाइनल डोमेन चाहिए ना, ये तो अलग अलग डोमेन आ गए ना। अब एक डोमेन जहाँ पर दोनों राज्य होंगे वही कहानी वो देखते हैं, तो राज्य वाली कहानी को भी देख लेते हैं, थोड़ा इसे रफ करते हैं और डिस्कस करते हैं। चलिए जी, तो मतलब दोनों राज्य होंगे, और दोनों राज्य कहाँ पर होंगे ये आपके लिए मतलब बात मान ले में कि नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं साहब। तो देखो जी, नंबर लाइन पर ड्रॉ कर जाऊं मैं इस चीज के लिए, ये 0 से 1 है, तो 0 ये मान लो साहब, और 1 ये मान लो, यानी 0 से 1, और 1 पर कैसी बॉल साहब, व्हाइट बॉल, और यहाँ पर कैसी बॉल, ब्लैक बॉल। ये बोल रहा है साहब माइनस इनफाइनाइट से -1 है, तो माइनस इनफाइनाइट कहाँ है साहब, ये रहा यहाँ मान लो, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये मैंने मान लिया 0 के बाद -1, यानी यहाँ पर टोटल वैल्यू मिल रही है। चलिए जी, और ये 0 से कहाँ बोल रहा है, इनफाइनाइट, यानी 0 पे वैल्यू है, 0 पे भी वैल्यू है, तो यहाँ पर 0 पे तो वैल्यू है, और 0 से कहाँ बोल रहा है बच्चों, इनफाइनाइट। तो देखो यहाँ तो फंक्शन का कोई मतलब ही ना है कि ये दोनों राज्य बोलेंगे, क्योंकि यहाँ तो एक की वैल्यू तो ये है, यहाँ तो ये वाला मामला तो मार्केट से उड़ ही गया, यहाँ तो साहब एक ही राज्य है, दोनों राज्य है ही नहीं है। और बच्चों ये भी मामला मार्केट से गायब हो चुका अगले वाला, क्योंकि यहाँ पर एक ही राज्य है, दोनों राज्य नहीं है। ये मार्केट में मामला रहने वाला है, और ये जो मामला रहने वाला है वो ये है कि x की वैल्यू क्या होगी, अरे यार दोनों राज्य हैं यार, x की वैल्यू जो होने वाली है वो 0 से कहाँ होने वाली है 1, तो 0 पे तो है ना, तो 0 पे है,
और 1 पे कहाँ है, ये बोल रहा है। हाँ समझो ना, देखो यही बारीक बारीक पॉइंट है यार। अगर ये आपके बेसिक से अगर पकड़ में आए ना तो लेवल वाले क्वेश्चनों का चुटकियों में हल कर सकते हो। अब यहाँ देखो ये बोल रहा है सब वैल्यू है, ये बोल रहा है नहीं है, ये बोल रहा है हाँ और ये बोल रहा है ना, तो दोनों राजी की मतलब कैसे होने वाले हैं यार, ना पे होने वाले हैं ना, कि रहने दो यार, क्योंकि इससे पहले तो राजी है, तो इसका मतलब 0 पे तो हाँ है और 1 पे क्या बच्चों ना, तो 1 पे मैंने ना ओपन और 0 पे हाँ। दैट्स योर फाइनल डोमेन। एनी डाउट? नो डाउट। कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखिए, नोट में मैंने साइन इनवर्स ये fx नोट किया है और -1 to +1 के लिए, और fx ये है। तो कहने मतलब है अगर मुझे इसका डोमेन फाइंड करना हो, या ओके बच्चों, साइन इनवर्स fx हो और fx ये हमारा दिया हुआ है अंदर, मतलब इसके लिए तो ये डोमेन ही है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस पूरे वाले फंक्शन का, ये नॉट जीआईएफ, इसे जीआईएफ ना समझा, ये जो ब्रैकेट है जीआईएफ नहीं है, नॉर्मल है, और आपसे पूछा जाए इसका डोमेन मतलब फाइंड की, तो बच्चों डोमेन क्या आने वाला, fx अंदर वाले फंक्शन को -1 और 1 के बीच में फंसा के रखो, जैसे मैंने यहाँ पर नोट किया, तो पूरे फंक्शन का आपको डोमेन मिल जाएगा। एक क्वेश्चन मतलब कराता हूँ, फिर उस पर मतलब डिस्कशन करते हैं। ये थोड़ी तो आपके समझ में खैर आई गई होगी, इसमें तो कोई तकलीफ दर्द वाली बात है ही नहीं है ज़्यादा बड़ी। ये है बच्चों क्वेश्चन, साइन इनवर्स x-3 दिया हुआ है और अपॉन में बच्चों वैल्यू दी हुई है रूट में 9 -x। तो ये चीजें दी हुई हैं, तो चलिए इस पर डिस्कस कर लेते हैं यार। देखिएगा, देखिए चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा यार, ये डाटा दिया हुआ है। तो क्या करें आप बताइए जरा। ये दिया हुआ है, तो मैंने आपसे बच्चों बात बोली थी, ये दिया है साइन इनवर्स x-3 और ये अपॉन में भी है ना, अपॉन में चल रहा है, तो साहब एक्चुअल में ये नहीं है, आप बोलो क्या बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, ये साइन इनवर्स x-3 है और मल्टीप्लाई में अंडर में 9 - x² है बच्चों, ये वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो सबसे पहले आप देखो, ये मैंने बताया साइन इनवर्स फंस गया, तो इसको fx यानी x-3 की वैल्यू क्या होगी -1 से, और ये क्या 1 के लिए, और ये आप समझ रहे हो मार्केट, समझ गए, तो 9 माइनस क्या मिलेगा, x² की वैल्यू 0 से बड़ी मिलेगी। तो प्यारे विद्यार्थी बच्चों, x की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों साइड में गेम खेल जाओ, -3 सॉरी +3, जो साहब गेम आप यहाँ खेल रहे हो हर जगह गेम खेलना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। तो ये से कैंसिल है बच्चों। तो फाइनली अगर मैं इसकी बात करना चाहूँ, यहाँ पर देखिए ये कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, अरे 2 मिल गया ना, am I right? राइट, ये वैल्यू कैंसिल, तो ये यहाँ पर क्या मिलने वाला है, ये x मिलेगा, और यहाँ पर वैल्यू क्या मिलने वाली है बच्चों, ये मिलेगा हमारे लिए 4। तो ये इसके लिए बच्चों डोमेन हो चुका है, थोड़ा और साफ कर देता हूँ, साफ लिखता हूँ मतलब, ये वैल्यू हमारे लिए मिल गई, ये D1 का मामला मतलब मिल चुका है, ये D1 की वैल्यू मिल गई यार हमारे लिए। अब क्या करें यार, ये भी बात सोचने योग्य है। और D2 पे जाते हैं ना, D2 पर फोकस करते हैं, ये D1 का रेंज यहाँ से मिल गया, और D2 पे देखें जी, अगर मैं D2 की बात करूं तो D2 में देखो आप एक बहुत अच्छी बात, और वो ये क्या माइनस है, पहले प्लस कर लो, और प्लस करने के बाद मैं डायरेक्ट ही बता दे रहा हूँ, x² छोड़ो, डायरेक्ट ही शॉर्ट में करने वाले हैं, आप इतना तो समझ ही गए होंगे कब क्या क्या करना है। x+3 मिलेगा और x-3 मिलेगा, और वैल्यू क्या मिलेगी साहब, ये अरे माइनस कॉमन, एक बार जो प्लस और एक बार माइनस ब्रैकेट में, और इसकी वैल्यू ये हो चुकी है। बात ध्यान करो, बाला ध्यान है ना, बाला कहाँ फंक्शन की, और फंक्शन की औकात क्या है, 3 -3, तो बाला अगर फंक्शन की तरफ, तो फंक्शन अपनी औकात में मतलब छुपेगा -3 से और 3 के बीच में। तो यहाँ पर ये क्लोज या ओपन दोनों जगह बच्चों, ओपन, यहाँ भी ओपन, यहाँ भी ओपन। तो फाइनली बच्चों जो डोमेन मुझे मिला है वो दोनों के लिए, यानी इसके लिए जो मिला पहले वाले के लिए, आप समझ रहे होंगे, जो पहले वाले के लिए डोमेन मिला हुआ है वो क्या मिला है, ये आपके लिए भी बात मालूम है बच्चों। पहले वाले के लिए डोमेन ये है, दूसरे वाले के लिए डोमेन ये है। अब देखें दोनों राज्य कहाँ है साहब, तो दोनों देखो राज्य कहाँ पर है साहब। D1 बोल रहा है -2 से सॉरी 2 से 4 के बीच में, तो 2 मान लीजिए और 4, और दोनों पे वैल्यू है। ये बोल रहा है कि साहब यहाँ की वैल्यू अपने लिए हैं,
अब ये बोल रहा है -3 से +3, तो -3 कहाँ आने वाला है, यहाँ मान लीजिएगा, -3 यहाँ मान लीजिएगा, और +3 यहाँ मान लीजिएगा, और दोनों का यहाँ पर ओपन और यहाँ पर भी बच्चों ओपन, ये इसकी वैल्यू बोल रहा है। तो बताओ ना फाइनली दोनों यार राज्य कहाँ होने वाले हैं, तो आप भी समझ रहे होंगे फाइनली जो दोनों राज्य होने वाले हैं, यानी x बिलोंग टू, यहाँ तो एक है, यहाँ भी नहीं है, तो कहाँ राज्य है, देखो ये वाला जो मामला है, ये वाले मामले पे दोनों राज्य होंगे, तो x बिलोंग टू क्या मिलेगा 2, और क्या मिलने वाला है 3 मिलेगा। और बच्चों 3 पर तो एक राज्य नहीं है ना, 3 पे तो यहाँ पर ये ओपन और यहाँ पर क्या राज्य है, दैट्स योर आंसर। चलिए कॉपी कीजिए। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल मैं आपके साथ फिर डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, और कल हम टाइप्स ऑफ फंक्शन में थोड़ा बहुत मतलब डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं डोमेन के बारे में मैंने आज मतलब बता दिया कि ऐसे ऐसे फंक्शन हो तो उनका डोमेन आप कैसे फाइंड कर सकते हो। रेंज के बारे में भी मैं अगले लेक्चर में डिस्कस मतलब करूँगा। फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं, बातचीत मुलाकात अगले लेक्चर में करते हैं। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मजे मस्ती के साथ। टेक केयर, बाय बच्चों।